Today we will discuss about pituitary hormone T3 and T4. तो thyroid and anti-thyroid, thyroid containing drug and anti-thyroid to control thyroid हार्मोन। सबसे पहले हम थायराइड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो थायराइड का स्ट्रक्चर है ये एंटीरियर व्यू स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा। लैरिंग्स, थायराइड कनेक्टेड विथ मसल्स, बीच में इसके टू पेयर्स पैराथायराइड ग्लैंड है, जस्ट इंफीरियर टू लैरिंग्स। अगर पोजीशन की बात करें हम तब बटरफ्लाई शेप, वेट अबाउट 30 ग्राम, ब्लड सप्लाई मैक्सिमम अबाउट 80 to 120 डेसीलीटर पर मिनट। हाईली वैस्कुलराइज्ड टिश्यू का बना होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड के एक सेल का टीएस काट के हम देखें तो ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है। बीच में आपका थायराइड फॉलिकल जिसमें थायराइड हार्मोन स्टोर होगा, और दो इन बिटवीन टू सेल्स पैराफॉलिकुलर आर सी सेल्स अकर दैट बेस्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर थायराइड के सिंथेसिस की बात करें तो 4 स्टेप में थायराइड की सिंथेसिस इन प्रीवियस क्लास एपीएचई एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। पहला आयोडीन ट्रैपिंग बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, पहला काम आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से आयोडीन को ट्रैप करना। सेकेंड आपका ऑक्सीडेशन एंड आयोडीनेशन। ऑक्सीडेशन होगा और आयोडीनेशन होगा तो हाइपो आयोडस एसिड बनेगा और एंजाइम लिंक्ड हाइपो आयोडस एसिड। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में कपलिंग होगा। कपलिंग की प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगी तो मोनो आयोडोटायरोसिन का फॉर्मेशन होगा प्लस डाई आयोडोटायरोसिन का फॉर्मेशन होगा। तो अगर एक मोनो आयोडोटायरोसिन और एक डाई आयोडोटायरोसिन आपस में फ्यूज किए तो T3 का फॉर्मेशन होगा। अगर डाई आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन आपस में फ्यूज किए 1 यूनिट तो T4 का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में स्टोरेज एंड रिलीज। तो बायोसिंथेसिस डिपेंड अपॉन डायट्री आयोडीन आयन इन थायराइड ग्लैंड। मींस T3 एंड T4 हार्मोन की बायोसिंथेसिस डिपेंड करेगा डायट्री कंडीशन पे कि कितना आयोडीन कंटेंट है ब्लड में जो कि थायराइड ग्लैंड में जा रहा है। तो यहाँ पे हम अगर ग्राफिकल व्यू की बात करें तो ये आपका एक थायराइड सेल का स्ट्रक्चर है। एक थायराइड सेल का स्ट्रक्चर है। जैसे ही आपका थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी, दे एक्ट ऑन थायराइड फॉलिकल और थायराइड सेल। तो फर्स्ट स्टेप में आयोडीन ट्रैपिंग होगा। आयोडीन ट्रैप किससे करेगा? ग्लोबुलिन प्रोटीन से, प्लाज्मा ग्लोबुलिन प्रोटीन, तो प्लाज्मा बाउंड ग्लोबुलिन प्रोटीन से। और दूसरे स्टेप में टायरोसिन से आयोडीन बाइंड करेगा। तो यहाँ पे आकर के स्टोर्ड होगा ब्लड के थ्रू आयोडीन कपलिंग वाया ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल से आयोडीन ट्रैप किया जाएगा थायराइड सेल में। ये पूरी साइकिल आपका थायराइड सेल में ही चल रहा है। यहाँ पे आपका टीपीओ थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये थायराइड सेल से सीक्रीट होकर के आपका टायरोसिन एमिनो एसिड से बाइंड करेगा। तो ये एरोमेटिक थायरोग्लोबिन से रिलीज होगा टायरोसिन एमिनो एसिड। तो एरोमेटिक आयोडीनेशन होगा। एरोमेटिक आयोडीनेशन होगा तो फॉलिकुलर ल्यूमन में ही मोनो आयोडोटायरोसिन और पहले स्टेप में मोनो आयोडोटायरोसिन का फॉर्मेशन होगा। जब ये आपस में कपल करेंगे तो डाई आयोडोटायरोसिन का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही डाई आयोडोटायरोसिन का फॉर्मेशन होगा तो फिर आपस में एक डाई आयोडोटायरोसिन एक मोनो आयोडोटायरोसिन फ्यूज करके या कपलिंग करके T3 का फॉर्मेशन करेंगे ट्राई आयोडोथायरोसिन, या 2 डाई आयोडोटायरोसिन आपस में फ्यूज करके T4 का फॉर्मेशन करेंगे और रिएब्जॉर्ब हो जाएंगे कहाँ? फॉलिकुलर या सी सेल्स में। फिर उसके बाद जैसी रिक्वायरमेंट होगी प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो यहाँ पे टीपीओ जैसे थायरॉक्सी पेरोक्सीडेज एंजाइम है, मोनो आयोडोटायरोसिन जो यहाँ पे MIT, DIT डाई आयोडोटायरोसिन, फिर उसके बाद T4 थायरॉक्सिन एंड T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो यहाँ पे अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें एंटी थायराइड ड्रग एंड बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड, तो ये जो आपका कंप्लीट साइकिल है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग एंड बायोसिंथेसिस ऑफ
थायराइड हार्मोन। तो मोड ऑफ एक्शन कैसे है एंटी थायराइड ड्रग का, तो ब्लॉक्ड बाय एंटी थायराइड ड्रग, इसी स्टेप को, कपलिंग वाले स्टेप को एंटी थायराइड ड्रग ब्लॉक करता है। फॉर एग्जांपल थायोयूरिया डेरिवेटिव और सल्फोनामाइड्स। ये क्या करते हैं कि जो ये आपका कपलिंग प्रोसेस है, मोनो का कपलिंग या डाई का कपलिंग, या मोनो और डाई का कपलिंग या डाई का कपलिंग करने के बाद T3 या T4 का फॉर्मेशन होगा, तो इसी स्टेप को ब्लॉक कर देगा। तो दैट इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग। फिर उसके बाद आपका मोड ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन की बात करेंगे। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन जैसे यहाँ पे स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद थायराइड हार्मोन जैसे स्टोर हुआ, फिर ये T3 T4 के फॉर्म में पेनिट्रेट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में बाइंड किया थायराइड हार्मोन रिसेप्टर से। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद माइग्रेट इनटू न्यूक्लियस, बाइंड विथ थायराइड रिसेप्टर फ्रॉम हेट्रोडाइमर विथ रेटिनोइड एक्स रिसेप्टर। हेट्रोडाइमर का फॉर्मेशन करेगा, फिर उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेज होगा। जैसे ही कन्फर्मेशनल चेंजेज होगा, रिलीज को रिप्रेसर, बाइंड विथ को एक्टिवेटर। तो जीन ट्रांसक्रिप्शन, एक्टिवेट mRNA, प्रोटीन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा उस तरह का फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा। इसको हम नीचे देखेंगे। जैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन में पहला, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। तो T3 T4 की रिक्वायरमेंट है इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इट इज एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन फॉर नर्व सिस्टम डेवलपमेंट के लिए। तो ग्रोथ और हार्मोन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे करेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म करके। नेक्स्ट फंक्शन है मेटाबॉलिज्म, दे स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे स्टिमुलेट करेगा, जो स्टोर्ड प्रोटीन है उसका मेटाबॉलिज्म करेगा। तो बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी तो स्टिमुलेट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस को। इंक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो ग्लूकोज और फैटी एसिड को तोड़ करके एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, तो और ज्यादा ग्लूकोज और फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस बढ़ेगी। स्टिमुलेट लिपोलिसिस एंड इनटेक कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ बाइल। डिक्रीज नेट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। कैसे नेट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, क्योंकि फैटी एसिड और फैटी एसिड का लिपोलिसिस कर रहा है, लिपोलिसिस करने से लिपिड का कंसंट्रेशन कम होगा। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट बाय इंक्रीजिंग O2 कंजप्शन टू प्रोड्यूस एटीपी। इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कैलोरीजेनिक इफेक्ट, टेंडेंसी टू प्रोड्यूस हीट एंड वार्म बाय produce heat and warmth of the body, then synthesize the sodium potassium ATPase pump. Body temperature rise, कैसे, ATP साइटोसॉल में uses large amount of ATP, तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि ATP का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है। उसी तरह नेक्स्ट फंक्शन है इनहांस एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन एक्शन। दे इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट आपका CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंप्रूव बॉडी सर्कुलेशन, हाइपर डायनेमिक स्टेट ऑफ द सर्कुलेशन। नर्वस सिस्टम में क्रेटिनिज्म, मिक्सिडेमा, हाइपर आल्सो कॉल्ड ग्रेविटी। स्केलेटल मसल्स में वीकनेस काज करेगा, क्योंकि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तीनों को तोड़ रहा है। GIT इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, किडनी इंक्रीज रेट ऑफ यूरिन फ्लो, होम्योपैथी इंक्रीज इरिथ्रोपोएसिस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वुमेन सफर फ्रॉम ओलिगोन्यूरिया। रेगुलेशन, हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को। यूज में क्या है, यूज में आपका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्रेटिनिज्म के केस में, इंटेरिक आयोडीन डेफिशिएंसी के केस में, इट्स इन्फेंट और चिल्ड्रंस में। तो अगर हम डिजीज की बात करें, पहला तो डिजीज आपका एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर एडल्ट के केस में, हाइपोथायराइडिज्म, इट्स डेवलप कंसिक्वेंसेज ऑफ द थायराइड्स, इन्फ्लेमेशन इन थायराइड ग्लैंड, इन्फ्लेमेशन इन थायराइड ग्लैंड। ट्रीटमेंट क्या है, थायराइडेक्टोमी विथ ग्वाइटरजेंस और आयोडीन 131। ट्रीटमेंट विथ T4 से भी कर सकते हैं। मिक्सिडेमा, क्रेटिनिज्म, हाइपोथायराइडिज्म इन ओल्डर
चिल्ड्रेन। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है? फटीग, मेंटल स्लगिश या मेंटल डिप्रेशन, बॉडी बिकम कोल्ड इंटॉलरेंस, ओवरवेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिक्रीज एक्सरसाइज कैपेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज स्वेटिंग ड्यू टू डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, स्किन कूल और पेल हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो। ट्रीटमेंट के केस में T3 इमरजेंसी होगा। एंटी थायराइड ड्रग, चूंकि थायराइड हम लोग पढ़ चुके थे, एंटी थायराइड ड्रग की बात करेंगे। एंटी थायराइड ड्रग आर कैपेबल ऑफ इंटरफेयरिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड क्लिनिकल वैल्यू टू कंट्रोल हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म को कंट्रोल करना एंटी थायराइड ड्रग का काम है। इनहिबिशन ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, पहला क्लास है जो एंटी थायराइड ड्रग का, इनहिबिशन ऑफ हार्मोन सिंथेसिस। प्रोपाइलथायोयूरिया, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल। नेक्स्ट क्लास है आपका इनहिबिशन ऑफ आयोडीन ट्रैपिंग। आयनिक इनहिबिटर है जिसमें थायोसाइनेट आयन, परक्लोरेट आयन, नाइट्रेट आयन। इनहिबिट हार्मोन रिप्लेसमेंट, आयोडीन, आयोडाइड्स, salt of sodium and potassium, organic iodide. Drug destroy the thyroid synthesis, iodine 131, 125 and 123 isomers. Uses, एंटी थायराइड ड्रग का यूज कहाँ है? ग्रेव्स डिजीज में, मेटास्टैटिक कार्सिनोमा, कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, नोडुलर डिजीज, बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर। तो हमने देखा कि एंटी थायराइड ड्रग का मोड ऑफ एक्शन कहाँ है? जहां पे पीछे जहां हमने देखा बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड, वहीं पे हमने आपको बताया मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये अबाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन विथ एंटी थायराइड ड्रग। एक कंपोनेंट और बचा है जहां स्ट्रक्चर में आप देखे थे पैराफॉलिकुलर और सी सेल था। सी सेल सीक्रेट कैल्सिटोनिन, इट रिड्यूस द कैल्शियम आयन एज वेल एज फॉस्फेट आयन बाय इनहिबिटिंग action of osteoclast and accelerate uptake of calcium and phosphate ion into bone matrix. Also increase calcium ion excretion. Regulation कैसे होगा? High blood calcium concentration stimulate the calcitonin secretion. Low blood calcium ion stimulate the decreases calcitonin. तो इस तरह से हमारा complete information about thyroid stimulating hormone. If you want to ask any question, you can ask ramesh.bfarm@gmail.com or contact 8858343491.